हेलो एवरीवन। इस बार मैं लाइब्रेरी से 2 बुक्स लाई थी। एक तो क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी एंड एक सूफी संत अमीर खुसरो पे। ये भी पढ़ने के मामले में बहुत अच्छा नहीं गया। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत अच्छी तो पढ़ाई नहीं कर पाई, बट जो अमीर खुसरो की बुक थी वो भी मैंने हाफ फिनिश कर दी। अप्रॉक्स जितनी मेन चीज़ें थी वो मैंने सारी पढ़ ली। एंड जो ये साइंस की बुक है इसमें भी 5 चैप्टर्स फिनिश कर दिए हैं। इस समय मैं 6 चैप्टर टिश्यू पे हूँ। सूफी संत अमीर खुसरो की ये बुक डॉक्टर परमानंद पांचाल ने लिखी हुई है। बुक के स्टार्टिंग में हमें दे रखा है विश्व संत माला। इसमें बहुत सारे संतों के नाम दे रखे हैं और उनके लेखकों के बारे में दे रखा है। अगर इसमें हम देखें तो डॉक्टर बलदेव बंसी जी ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, और जो हमारी ये बुक है सूफी संत अमीर खुसरो, ये डॉक्टर परमानंद पांचाल ने लिखी है। बुक के स्टार्टिंग में डॉक्टर बलदेव बंसी विश्व संत संस्कृत का महत्व अवदान नाम के शीर्षक से कुछ लिखते हैं। वो इसकी शुरुआत कबीर जी के दोहे से करते हैं। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में, जल जाता संसार। त्रिकालदर्शी कबीर ने अतीत के साथ अपने समकालीन जीवन तथा भावी विश्व के लिए भविष्यवाणी भी कर दी, जो आज सत्य सिद्ध हो रही है। विनाश के कगार पर खड़ी मानव जाति को केवल और केवल संत ही बचा सकते हैं। इसके बाद परमानंद पांचाल पुरोवाक शीर्षक में लिखते हैं, मुझे सूफी संत अमीर खुसरो पर कोई पुस्तक लिखने की प्रेरणा मेरे मित्र और संत साहित्य के मरबंग के डॉक्टर बलदेव बंसा जी वर्षों से देते थे। डॉक्टर बलदेव बंसा जी कौन है? ये वही हैं जिन्होंने इतनी सारी बुक्स लिख रखी हैं संतों पे। मैं अपनी दक्षिणी हिंदी पर केंद्रित व्यस्तता के कारण इस कार्य को, जो निश्चय ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है, पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर भी मैं उनके आग्रह को टाल नहीं सकता था। इसके बाद अनुक्रम दे रखा है, इसमें चैप्टर्स दे रखे हैं इस बुक के। पहला चैप्टर है अमीर खुसरो का जीवन और व्यक्तित्व। इसमें अमीर खुसरो के पूरे जीवन के बारे में बताया गया है। दूसरा चैप्टर है देशभक्त अमीर खुसरो। इसमें बताया गया है कि अमीर खुसरो के पूर्वज जो थे वो इंडिया से नहीं थे, लेकिन अमीर खुसरो एक बहुत ही बड़े देशभक्त थे। तीसरा चैप्टर है सूफी संत परंपरा और खुसरो। इसमें सूफी संत क्या होते हैं, सूफीज्म कहाँ से आया है, इसके बारे में बताया गया है। चौथा चैप्टर भारतीय संगीत में अमीर खुसरो की देन। भारतीय संगीत में अमीर खुसरो का क्या योगदान रहा है वो इस चैप्टर में बताया गया है। खुसरो द्वारा भारतीय भाषा सर्वेक्षण। अभी क्या था कि खुसरो वैसे तो फारसी के कवि थे, लेकिन उन्होंने हिंदी और भारत की जो और भाषाएं हैं उनके बारे में भी काफ़ी लिखा है, तो इस चैप्टर में हमें वो बताया जाएगा। छठा चैप्टर है अमीर खुसरो की साहित्यिक रचनाएं। अमीर खुसरो ने बहुत कुछ लिखा है, तो उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो इस चैप्टर में बताई गई हैं। खुसरो का हिंदी साहित्य। खुसरो मेन तो फारसी में लिखा करते थे, लेकिन उनका कुछ हिंदी साहित्य भी था, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। अमीर खुसरो का जीवन और व्यक्तित्व। अमीर खुसरो एक महान सूफी संत कवि थे। वे भारतीय होते हुए भी फारसी के अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के कवि थे, जिनके काव्य की धाक ईरान, तुर्किस्तान और मध्य एशिया के देशों तक फैली थी। ईरान के प्रसिद्ध फारसी कवि हाफिज सिराजी ने उन्हें तूती ए हिंद कहकर संबोधित किया। अमीर खुसरो का व्यक्तित्व बहुआयामी था। एक सूफी संत होने के साथ साथ वे एक कुशल सैनिक, फारसी और हिंदी के महान कवि, बहुभाषाविद एवं उच्च कोटि के संगीतज्ञ और इससे भी बढ़कर एक सच्चे देशभक्त थे। अमीर खुसरो का अपार साहित्य इस देश में ही नहीं, विदेशों के अनेक पुस्तकालयों में उनकी प्राचीन पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वे विदेशों में भी कितने लोकप्रिय थे। सही अर्थों में वे अपने समय के विश्व कवि थे। यद्यपि वे फारसी के महान कवि थे, किंतु उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी में भी अपार रचना की थी। कहा जाता है कि उनकी हिंदी रचनाओं की संख्या फारसी से कम नहीं थी, किंतु खेद है कि आज उनकी ये रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। अमीर खुसरो का नाम कैसे पड़ा? माँ बाप ने अमीर खुसरो को अबुल हसन नाम दिया था। कुछ लोगों ने इनका नाम यमीनुद्दीन भी लिखा है। खुसरो इनका तखल्लुस यानी उपनाम था। अमीर की उपाधि इन्हें जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इनकी कविता से प्रसन्न होकर प्रदान की गई थी। आगे चलकर ये अमीर खुसरो के नाम से साहित्य संसार में प्रसिद्ध हुए। अमीर खुसरो के जन्म स्थान की बात की जाए तो इनका जन्म 1652 हिजरी तदनुसार 3 मार्च 1253 ईस्वी को पटियाली जिला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ लोगों का मत है कि ये दिल्ली में पैदा हुए थे, इसीलिए ये अमीर खुसरो दहलवी के नाम से प्रसिद्ध हैं।
अगर इनके पूर्वजों की बात की जाए तो 1220 ईस्वी के लगभग जब तुर्किस्तान में तातरियों का सैलाब आया, उनके आतंक से तुर्कों के गांव और नगर नष्ट भ्रष्ट होकर मिट्टी में मिल गए। अनेक परिवार शरण के लिए भारत की ओर भागे। उनमें से ही एक परिवार सैफुद्दीन महमूद लाचीनी का भी था, जो चंगेज खां के समय में भारत आया और पटियाली में बस गया। उन्हीं के यहाँ 1253 ईस्वी को विश्व कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ। अमीर खुसरो के जो पिताजी थे, उनका विवाह नवाब इमादुल मुल्क रावल की पुत्री से हुआ था, जो दिल्ली में रहते थे और एक राजपूत परिवार से संबंधित थे। वे बलबन के युद्ध मंत्री थे। इमादुल मुल्क श्याम वर्ण के नव मुस्लिम थे, जिन्होंने हाल ही में इस्लाम ग्रहण किया था, और उनके घर में सभी रीति रिवाज अभी भी हिंदुओं जैसे ही थे। वे पान के बड़े शौकीन थे। खुसरो की माँ भी इन्हीं परंपरागत भारतीय रस्मों रिवाज से पली थी, इसीलिए खुसरो को भी ये संस्कार और यहाँ की भाषा विरासत में मिली थी। खुसरो के आध्यात्मिक गुरु प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें आदर से सुल्तान जी कहा जाता था, उस काल के एक पहुँचे हुए सिद्ध संत थे। अमीर खुसरो उनके प्रिय शिष्यों में से थे। खुसरो दिन में बादशाह के दरबार में हाजिरी देते तो रात होते ही अपने आध्यात्मिक गुरु हजरत निजामुद्दीन के दरगाह में पहुंच जाते थे। खुसरो की काव्य प्रतिभा की अगर बात करें तो स्वयं खुसरो ने लिखा है, ईश्वर की कृपा से मैं 12 वर्ष की आयु से ही शेर और रुबाई कहने लगा। उस समय तक मुझे कोई काव्य गुरु नहीं मिला था जो मेरे काव्य में सुधार करता। मैं प्राचीन और नवीन कवियों की रचनाओं का मनन करके उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करता था। अमीर खुसरो बहुत सारे सुल्तानों के दरबार में भी रहे थे। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 11 सुल्तानों को राज सिंहासनारूढ़ होते देखा था। 7 सुल्तानों के दरबार में वे स्वयं रहे थे। अमीर खुसरो बहुत सारे सुल्तानों के दरबार में रहे। उन्होंने उनके दरबार में उनकी प्रशंसा के लिए बहुत कुछ लिखा भी, लेकिन खुसरो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं थे। पुत्र को शिक्षा देते हुए वो लिखते हैं कि केवल काव्य को ही जीवन यापन का साधन न बनाना, अपने पूर्वजों के व्यवसाय युद्ध कर्म को भी अपनाना, शौर्य और परिश्रम की कमाई खाना। लगता है खुसरो अब व्यर्थ की प्रशंसा और कसीदा गोई से ऊब चुके थे। इस पर पश्चाताप करते हुए उन्होंने कहा भी था कि मुझ जैसे व्यक्ति को सुबह से शाम तक स्वार्थवश अपने जैसे व्यक्ति के सामने अदब से खड़ा रहना पड़ता है, जब तक पांव से सिर को खून नहीं चढ़ जाता। खुसरो का अंतिम समय। अपने प्रिय पीर की मृत्यु का दुखद समाचार मिला तो उन्हें बड़ा आघात पहुंचा। वस्त्र फाड़ डाले, मुंह पर कालिख मल ली और उनकी कब्र पर जाकर कहा, सुभान अल्लाह, सूर्य पृथ्वी के नीचे छुप जाए और खुसरो जिंदा रहे। फिर यह दोहा पढ़ और खूब रोए। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डार केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहुदेस। अपनी सारी कमाई लुटा कब्र पर झाड़ा देने लगे। अंत में 6 मास बाद बुधवार के दिन 18 सिवाल 726 हिजरी तदनुसार 27 सितंबर 1325 ईस्वी को उन्होंने भी वियोग में घुल घुल कर जान दे दी। अगला चैप्टर है देशभक्त अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है, भारतीय फलों की प्रशंसा की है, भारतीय लोगों का जो कलर है, श्याम रंग जो है हमारा, उसके सौंदर्य के बारे में लिखा है, भारत की जलवायु की विशेषताएं बताई हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की प्रशंसा की है, भारतीय नगरों की प्रशंसा की है, दिल्ली को श्रेष्ठ नगर बताया है। जो विदेशी आक्रमण होते थे, खुसरो उनसे काफ़ी घृणा करते थे। खुसरो के संबंध में कुछ गलत धारणाएं भी हैं। डॉक्टर यूसुफ पठान खुसरो के संबंध में ठीक ही लिखते हैं कि इस्लामी दरबार का आश्रित होने के कारण वह अपने बादशाह की तथा उनकी सेना की बार बार प्रशंसा करता है और शत्रु की कायरता को एक गृहीत बात मानता है, लेकिन कभी कभी उसे भी यह मानना पड़ता है कि इस्लामी सेना के शत्रु भी शूर थे और डटकर प्रतिहार करते थे। रणथंभौर और चित्तौड़ पर जो आक्रमण हुआ, उनका वर्णन करते समय अमीर खुसरो ने यह बात स्पष्ट रूप से लिख दी। अगला चैप्टर है सूफी संत परंपरा और खुसरो। इसमें सूफी क्या होता है, सूफी संत क्या होते हैं, सूफी शब्द कहाँ से आया है, इसके बारे में दिया गया है। अगला चैप्टर है भारतीय संगीत को अमीर खुसरो की देन। अमीर खुसरो एक उच्च कोटि के कवि और भाषाविद होने के साथ साथ बहुत अच्छे संगीतज्ञ और गीतकार भी थे। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी समन्वयवादी प्राकृत के अनुरूप परंपरागत भारतीय संगीत और ईरानी संगीत को मिलाकर अनेक राग रागनियों का आविष्कार किया था। वाद्य यंत्रों का आविष्कार। खुसरो ने कई वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया था। कहा जाता है कि सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था।
किंतु इस संबंध में विद्वान में मतैक्य नहीं है। खुसरो ने ही 3 तारों का वाद्ययंत्र सह तार बनाया था, जो सितार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला चैप्टर है खुसरो द्वारा भारतीय भाषा सर्वेक्षण। खुसरो ने हिंदी और फारसी में तो काफ़ी कुछ लिखा ही है, लेकिन भारत की जो और भाषाएं थे उनके बारे में भी खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो फारसी और हिंदी के महान कवि होने के साथ साथ अनेक भाषाओं के ज्ञाता और बहुभाषाविद थे। वे अरबी तुर्की के प्राकंड पंडित थे। खड़ी बोली उन्हें विरासत में मिली थी। फारसी उनके घर की बांदी थी। संस्कृत पर भी उन्हें अधिकार था। भारत की अनेक भाषाओं में उन्होंने प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त किया था। बंगाल, अवध, मुल्तान और देवगिरी आदि स्थानों पर रहकर उन्होंने भारत की अनेक भाषाओं की जानकारी प्राप्त की थी। अगला चैप्टर है अमीर खुसरो की साहित्यिक रचनाएं। अमीर खुसरो ने बहुत कुछ लिखा है। फारसी में ज़्यादा लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, लेकिन फारसी में बहुत लिखा है। अगला चैप्टर है खुसरो का हिंदी साहित्य। अमीर खुसरो मुख्यतः फारसी के महान कवि थे। उन्होंने फारसी साहित्य की प्रायः सभी विधाओं पर लेखनी उठाई है और अपनी फारसी रचनाओं के कारण भारत में ही नहीं, भारत के बाहर ईरान, तुर्की और मध्य एशिया के देशों में ख्याति प्राप्त की है। उनकी फारसी रचनाएं आज देश से कहीं अधिक विदेशों में सुरक्षित है। अमीर खुसरो का भारतीय होने पर गर्व था और अपनी मातृभाषा हिंदी से गहरा प्रेम था। इसीलिए उन्होंने अपनी मातृभाषा में भी काव्य रचना करना अपना कर्तव्य समझा था। अमीर खुसरो की हिंदी रचनाएं कहाँ गई? खुसरो की लोकप्रियता भारत में उनके जल सुलभ काव्य अर्थात हिंदी रचनाओं के कारण ही रही है। फारसी में भले ही उनकी रचनाएं कितनी भी अधिक हो और ईरान या तुर्की में भी उनकी फारसी काव्य की धाक कितनी भी अधिक क्यों ना हो, किंतु भारत में उनकी लोकप्रियता तो उनकी हिंदी रचनाओं के कारण ही है, जो 700 वर्षों से आज भी जन जन की जीवा पर जीवित है। इससे सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने हिंदी में काव्य रचना अवश्य की थी, जो दुर्भाग्य से लिखित रूप में आज कहीं भी संग्रहित नहीं है। हिंदी के विकास में अमीर खुसरो का योगदान। अमीर खुसरो का हिंदी के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनका प्रमुख योगदान इस बात में है कि वे ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने दिल्ली के आसपास की जनभाषा खड़ी बोली को अपने काव्य की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उन्हें खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है। बस अभी तक मैंने इतना ही पढ़ पाया और मेन यही है। इसके बाद तो इनकी पहेलियाँ, इनकी कविताएं ही ज़्यादा दे रखी हुई हैं।